Welcome to this series of Pakistan Studies Quick Preparation for BCom ADC Exams। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की क्विक प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 करवाया जा रहा है जो कि है लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले है नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, जो कौमी ज़बान है पाकिस्तान की, वो उर्दू है। एंड इट सर्व्स एज आ लिंगुआ फ्रैंका अमंग द डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स। ये ज़बान उर्दू एक लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर सर्व करती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमें एथनिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है। मुख्तलिफ़ एथनिक ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग हमें जो है वो दिखाई देते हैं। So, although only spoken natively by around 8% of the population, it is widely understood and used in education, media and government. अब अगर हम नेटिव स्पीकर की बात करें उर्दू की, वो तो सिर्फ 8% ही हमें दिखाई देते हैं हमारे इस कंट्री के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू को समझ सकते हैं और इसके अलावा ये यूज़ करते हैं इसका एजुकेशन में। लोग तालीम जो है वो उर्दू के अंदर हासिल कर रहे हैं। ऐसे लोग जो नेटिव उर्दू स्पीकर नहीं भी है वो भी उर्दू के अंदर तालीम हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा मीडिया के अंदर अगर हम देखें तो मीडिया के अंदर हमें स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर भी हमें उर्दू का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और गवर्नमेंट के अंदर भी हम देखते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी हमें जो है वो उर्दू का काफ़ी जो है वो इस्तेमाल दिखाई देता है। तो अब वैसे तो सिर्फ 8% ही नेटिव स्पीकर है, लेकिन वो ज़्यादातर लोग समझ भी सकते हैं उर्दू को। और एजुकेशन हम देखें, जो नेटिव स्पीकर नहीं हैं वो भी एजुकेशन हासिल करते हैं उर्दू के अंदर। मीडिया वो भी ज़्यादातर हमें उर्दू में दिखाई देता है और गवर्नमेंट भी। रीजनल लैंग्वेजेस अब हम देखें पाकिस्तान की कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं मुख्तलिफ़ रीजन्स में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो बोली जाती हैं। सो पाकिस्तान इज़ होम टू सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस। सो कई सारी ऐसी ज़बानें हैं जिसमें हम लोग जानते भी नहीं हैं कि वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बोली जाती हैं। सो पंजाबी अगर हम देखें तो स्पोकन बाय 38% ऑफ द पॉपुलेशन मेनली इन पंजाब। ज़्यादातर जो बोली जाने वाली अगर हम रीजनल लैंग्वेज देखें तो वो पंजाबी है, जो कि 38% पॉपुलेशन बनती है तकरीबन। और मेनली तौर पे पंजाब के अंदर बोली जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जितने भी प्रोविंस हैं उसमें पंजाब है, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है या जो पंजाबी स्पीकर हैं वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि 38% पॉपुलेशन जो है वो बनती है। इसके अलावा सिंधी अगर हम देखें तो ये जो है सिंध के अंदर बोली जाती है। सिंध की ज़बान जो है वो सिंधी है। और पश्तो अगर हम देखें तो ये बोली जाती है खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी पश्तो जो है वो बोली जाती है। इसके अलावा बलूची, ये जो है बलूचिस्तान के अंदर बोली जाने वाली ज़बान है। सराइकी साउदर्न पंजाब के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा हिंद को ऐसी ज़बानें जो कि केपी के और नॉर्दर्न पंजाब के अंदर बोली जाती है। अब माइनॉरिटी लैंग्वेज अगर हम देखें, जिनको माइनॉरिटी लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि बोलने वालों की तादाद जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर बरूही आ जाती है, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज, जिसको जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है। और ये द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं ये उसी फैमिली की लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है या मलयालम है। ये उस तरह की ज़बानों की एक ज़बान है। ये इंडो आर्यन ज़बान नहीं है, ना ये कोई ईरानिक लैंग्वेज है। इसके अलावा शिन्हा, बल्ती और वाक़ी ये ऐसी ज़बानें जो गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती हैं। और बुरु शासकी जो कि आइसोलेट लैंग्वेज है और बोली जाती है हुंज़ा के अंदर। और खोबार जो कि बोली जाती है चित्राल के अंदर। इसके अलावा कलाशा है, ऐसी ज़बान जो कि कलाश के जो लोग हैं, कलाश जो लोग हैं, जो एक कम्युनिटी है चित्राल के अंदर, एक कम्युनिटी है कलाश जिनको कहा जाता है, वो लोग बोलते हैं। अगर हम लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक्स को देखें, और ये स्टैटिस्टिक्स वक्त के साथ चेंज भी हो सकते हैं। सो लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, और ये अप्रॉक्सीमेटली है
एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली होता है। सो पंजाबी 38% तकरीबन लोग बोलते हैं, इनके जो नेटिव पंजाबी स्पीकर हैं वो। और पश्तो अगर हम देखें तो तकरीबन 18% जो वो नेटिव पश्तो के स्पीकर हैं। और सिंधी अगर हम देखें तो 14% जो है वो हैं। इसके अलावा सराइकी और 12% जो है वो नेटिव स्पीकर्स हैं। और उर्दू जो कि नेशनल लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोग उर्दू समझ सकते हैं, लेकिन जो नेटिव जो लोग हैं उर्दू बोलने वाले वो 8% हैं। और बलोची जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है, इसके 3% जो है वो नेटिव जो है वो स्पीकर हैं। और फिर बाकी जो लैंग्वेजेस जो कि आपको बताया गया माइनॉरिटी लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं, तो वो 7% बनती है, उनका जो परसेंटेज बनती है जो नेटिव स्पीकर्स की हम देखें। सो लैंग्वेज पॉलिसी एंड एजुकेशन हम देखें, सो उर्दू इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैनी पब्लिक स्कूल्स। बहुत से जो पब्लिक स्कूल्स हैं हम देखें, उनमें जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं वहाँ पर हमें उर्दू का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। वहाँ पर उर्दू मीडियम में जो वो तालीम जो वो दी जाती है। वाइल इंग्लिश इज़ यूज्ड इन हायर एजुकेशन एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब इंग्लिश का इस्तेमाल हम देखते हैं कि एक तरफ हमें प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा दिखाई देता है, तो जो हायर एजुकेशन है, इंटरमीडिएट के बाद जो एजुकेशन है, वहाँ पे हमें इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई देता है। और अब तो हम जो नया जब से ये बीएस वगैरह का 4 इयर्स की डिग्री आई है, तो तब से इंग्लिश के अंदर ही हम देखते हैं कि तालीम जो है वो दी जा रही है। जो पहले उर्दू के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी 2 इयर्स की डिग्री के अंदर, तो अब वो सिलसिला भी हम देखते हैं कि ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अब जितनी भी डिग्रीज़ नई आती जा रही हैं बीएस के टाइटल के साथ, तो वो तकरीबन इंग्लिश के अंदर ही ऑफ़र की जा रही हैं, वो उर्दू मीडियम के अंदर ऑफ़र नहीं की जा रही। तो इसी वजह से इंग्लिश का जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर यूज़ और ज़्यादा हम देखने में आ रहा है, और उर्दू का यूज़ हमें कम देखने में जो है आ रहा है, उर्दू या किसी और ज़बान का। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर तो इंग्लिश का इस्तेमाल जो है वो होता ही है। और रीजनल लैंग्वेजेस आर टॉट इन स्कूल इन रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। अच्छा, अब जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोविंसेस की हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस हैं, ये इन लैंग्वेजेस के अंदर भी एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स के अंदर भी। और जो उनके अपने प्रोविंसेस हैं, इसके अलावा जो अपने बोर्ड्स हैं, डिफरेंट जो प्रोविंसेस के अपने बोर्ड्स हैं, वहाँ पर भी उन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो एजुकेशन जो है वो दी जाती है। इसके अलावा ये कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रिजर्व माइनॉरिटी लैंग्वेजेस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड एजुकेशन। एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि प्रिजर्व किया जाए जो भी माइनॉरिटी की ज़बानें हैं उनको, क्योंकि उनके जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। और इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए और एजुकेशन के ज़रिए इनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। सो नाउ द कंक्लूजन। अब इस लेसन को हम कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग ऑल लैंग्वेजेस एसेंशियल फॉर नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो पाकिस्तान की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इसको हम देखें तो पाकिस्तान में कई सारी जो है वो ज़बानें बोली जा रही हैं। ज़्यादातर यहाँ इंडो आर्यन ज़बानें बोली जा रही हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ बरूही जैसी द्रविडियन लैंग्वेज, जो कि कहा जाता है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस तब से बोली जाती हैं जब आर्यंस भी नहीं आए थे, जो कि तकरीबन 4000 साल पहले हिस्टोरिशन हमें बताते हैं कि आए थे। और इन प्रिज़र्व करना, प्रमोट करना तमाम लैंग्वेजेस को जो है वो ज़रूरी होता है नेशनल यूनिटी के लिए भी, कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ की, यहाँ के कल्चर का हिस्सा है, और एक डाइवर्सिटी हमें मिलती है, तो इसी वजह से इनको प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़रूरी भी है। और नेशनल यूनिटी के अंदर भी ये बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।